जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और हिंदुस्तानी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है फेस टू फेस। रिजवान सर ने काफ़ी सारी बातें बोलनी है द केरला स्टोरी को लेकर, तो देखते हैं। टाइटल में आप सभी को बता देता हूँ, द केरला स्टोरी पर 1 करोड़ का इनाम। अच्छा, देखते हैं क्या बातें निकल कर रही है और काफ़ी सारी सच्चाइयाँ भी ये निकाल के देंगे सामने, जो कि हमें सुननी भी चाहिए। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो मेरी कौम ने सही 3 बंदों ने सही सवाल उठाया है कि एविडेंस ला के दो, एविडेंस ला के दो कि 32,000 लड़कियां गईं और स्टोरी लाइन सही है। हाँ, 32,000 पे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, स्टोरी सही बिल्कुल सही है, पर एविडेंस से एक बात याद आ गई कि देखते हैं कि एविडेंस से क्या फर्क पड़ता है। चलिए, फिलहाल हमने मान लिया कि 32,000 का कोई एविडेंस नहीं है। 32,000 का स्टोरी लाइन के तो बहुत सैकड़ों एविडेंस हैं कि ये ऐसा हुआ या हो रहा है या हुआ था 2016, 17, 18 में। तो चलो सीधे एविडेंस पर आते हैं। तीखे सवाल 1 लाख का। पहला सवाल, मेरे मुसलमान भाइयों जो एविडेंस मांग रहे हो केरला स्टोरी के, कश्मीर में 300 कश्मीरी हिंदू धर्म के नाम पर हलाक किए गए, बलात्कार हुए, घर लूटे गए, मार मार के डरा डरा के भगाए गए, 25-25, 50-50 रुपए में सिलेंडर बिका, 100-100 रुपए में फ्रिज और टीवी बिका, 1.5 लाख वहां से मजहब के नाम पर मार के भगाए गए, नारा दिया गया आदमी चले जाओ औरतें छोड़ जाओ, मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया कि कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अल्लाह कहना है, निजाम मुस्तफा की मोहब्बत में, शरीयत की मोहब्बत में। इसके तो एविडेंस है ना। तुम्हारे ईमान पर क्या फर्क पड़ा? देखिए, एक छोटी सी बात मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि जो एविडेंस मांगते हैं ना, खाली वही उछलते हैं, जो कि कौन ने होता है, कौन को जब डालते हैं कुकर में जब उछलता है उस तरह से उछलते हैं, क्योंकि उनको मिर्ची लगती है। ये केरला के अंदर जो स्टोरी निकल के आई है ना, चलो 32,000 वाला आंकड़ा हम नहीं मानते हैं, 32 मान लो, 10 मान लो, 2 मान लो, 1 मान लो, लेकिन हुआ तो है ना, हुआ है ना, ये सब कुछ हुआ है तो उसके ऊपर स्टोरी बननी चाहिए, दिखाना चाहिए। जो कश्मीरी फाइल का विरोध कर रहे थे ना कश्मीरी फाइल का विरोध, ऐसे ही द केरला स्टोरी को विरोध कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट में भी खड़े हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि हकीकत है, इसीलिए साथ खड़े हैं। और मूवी रिलीज होगी तो आप देखना, जैसे कि द कश्मीरी फाइल्स का जो रेवेन्यू था या प्रचार हुआ था, उसी तरह द केरला स्टोरी का भी होगा, क्योंकि इसमें सच्चाई है और सच्चाई के साथ ही दुनिया चलती है। कोई शर्म, कोई गैरत, कोई रिमोर्स, कोई पछतावा, कोई माफी नहीं, सिर्फ बेशर्मी। तो पहला ये सवाल कि इसके तो एविडेंस है ना, उनसे तुम्हारी सेहत पर क्या फर्क पड़ा या तुम्हारी बेशर्मी में जरा सी गैरत आई? जवाब है नहीं आई। पूरी दुनिया में लगभग 350 से 400 रजिस्टर्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम का हवाला देके, हदीस का हवाला देके, कुरान पाक का हवाला देके, कुरान पाक की आयतें देके, काले झंडे पर आयतें लिखकर चल रहा है, जो बेगुनाहों को पिछले 50 साल की बात कर रहा हूं मार रहे हैं और लाखों मार दिए। इस्लाम का वास्ता देके सुसाइड बॉम्बिंग और गनिंग और टेरर और हिंसा और खून खराबा, इसका तो एविडेंस है ना। कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई रिमोर्स, कोई पछतावा, कोई माफी? तुम्हारी मोटी खाल पर कुछ फर्क पड़ा? एविडेंस है ना। केरला स्टोरी के तो नहीं है, मैं तो मान लिया नहीं है, इसके तो है ना। कोई पछतावा? कोई नहीं। दूसरा सवाल था, तीसरा आने वाला है। भारत में सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जो इस्लामिक लोगों ने, आक्रांताओं ने, मुगलों ने, तुगलक डायनेस्टी ने वगैरह वगैरह बनवाई, आर्किटेक्चर, उसमें सैकड़ों जगह ये एविडेंस मौजूद हैं
जहां जो उसमें पत्थर लगे हैं उसमें हिंदू देवी देवताओं या मान्यताओं की कलाकृतियां हैं। एविडेंस हैं कि सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। जाओ कुतुब मीनार की दीवारों पर जाकर देख लो। इस एविडेंस के चलते कोई शर्मिंदगी, कोई एहसास, कोई रिमोर्स, कोई पछतावा, कोई माफी नहीं है, वहां भी नहीं है। केरला स्टोरी का तो मान लिया, इसका तो है ना। तीसरा सवाल हो गया। चौथा एविडेंस बताता हूं। मुसलमान कहता था कि बाबरी मस्जिद वर्जिन लैंड पर बनी है। यह तो इनिशियल आर्गुमेंट था ना। एविडेंस तो नहीं मिले कि प्रभु राम वहां पैदा हुए थे, ये मिल भी नहीं सकते थे, यह आस्था का मैटर है। पर मुसलमान कहता था बाबरी मस्जिद वर्जिन लैंड पर बनी है, यानी उसके नीचे कोई भी या पहले उस पे कोई भी इमारत मौजूद नहीं थी। 500 एविडेंस मिले कि उसके नीचे मानव निर्मित इमारत मौजूद थी। छोटे मोटे नहीं कि सुराई मिल गई, कोई गढ़ा मिल गया, कोई पुराने जमाने का गिलास मिल गया, ना 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 ना। 40 पिलर मिले, मानव निर्मित दीवार मिली। तो एविडेंस था कि बाबरी मस्जिद वर्जिन लैंड पर नहीं बनी थी, उसके नीचे कोई इमारत थी जिसका ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट अभी भी मौजूद था एक्सकवेशन के टाइम पर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के। तो जब एविडेंस मिल गया था कि बाबरी मस्जिद वर्जिन लैंड पर नहीं बनी थी, तो कोई पछतावा हुआ था, कोई रिमोर्स था, कोई शर्मिंदगी थी या कोई माफी थी कि हिंदू भाइयों अब एविडेंस मिल गया कि बाबरी मस्जिद वर्जिन लैंड पर नहीं मिली थी। पिलर्स निकले, दीवारें निकली, छोटी मोटी कोई चीज नहीं कि हमारे घर से कोई छोटी मोटी चीज निकल आए नीचे से, कभी खुदाई हो कभी बेसमेंट बने। दे दी वो जगह हिंदुओं को एविडेंस के आधार पर कि सॉरी भाइयों, वो कुछ भी था, वो कुछ भी था, वो रामलला की जन्मभूमि थी, कुछ था, गौशाला था, कोई सभागार था, कुछ भी था, वो इस्लामिक आर्किटेक्चर का नहीं था। और मुसलमान कह रहे थे कि वर्जिन लैंड है, इसके नीचे कुछ भी नहीं। देखिए, रिजवान सर की बातें बुरी लग सकती हैं लोगों को, लेकिन ये बातें सारे फैक्चुअल ठीक हैं और ये सच्ची ही बातें हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है। लेकिन जब बातें हिंदू धर्म या सनातन धर्म के बारे में निकल के आती हैं तो पूरा समाज अपना मुंह बंद कर लेता है, पता नहीं क्यों नहीं बोल पाता है। और कुछ लोग सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा उछलते हैं और बोलते हैं ऐसा हुआ ही नहीं है, बल्कि उसके डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी न्यायपालिका में जाते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाता है, जब तक फैसला नहीं आता है उससे पहले बोलते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, मैं कानून व्यवस्था पर विश्वास है। लेकिन जब फैसला आ जाता है तो उसके बाद उस फैसले को मानने से मना कर देते हैं। ऐसे भी लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं। पर तुम में कोई शर्म नहीं थी, वो भी एविडेंस मिला था। ज्ञानवापी के सर्वे से डर रहे थे मुसलमान, एविडेंस मिला। मस्जिद के अंदर डमरू मिले, मस्जिद के अंदर त्रिशूल मिले, मस्जिद के अंदर घंटियों की कलाकृतियां मिली, मस्जिद के अंदर स्वास्तिक मिला। अबे दुनिया की कौन सी मस्जिद के अंदर यह सब मिलता है? मैं तो अभी शिवलिंग की बात ही नहीं कर रहा, मिला ना तो उठा के दे दो हिंदू भाइयों को कि मिल गया एविडेंस। तुम तो केरला स्टोरी में एविडेंस मांग रहे हो ना, और एविडेंस का इतना शौक है तो एविडेंस दे दो ना कि वो फाउंटेन था, वो फव्वारा था, वो शिवलिंग नहीं है। आगे बढ़ो, एविडेंस दो, कहो, PIL डालो, पिटीशन डालो सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए जो एक्सकवेशन करे वजू खाने के चारों तरफ और पता लगाए कि कैपिलरी मोशन से पानी कैसे निकलता था और पानी कहां से आता था। करो, दो एविडेंस का तो बहुत शौक है ना, दे दो। ज्ञानवापी त्रिशूल, भाला, डमरू सब मिल गए अंदर, दे दो। अरे एक दीवार पर जो पश्चिमी दीवार है, जिस तरफ बैठ के मुसलमान सजदा करता है अल्लाह ताला को, उसी दीवार से चिपकी हुई माता सिंगार गौरी का स्थान है। इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए बेशर्मो? दे दो ना। नहीं दोगे
क्योंकि तुम्हें मौके पर एविडेंस मांगना आता है और मौके पर एविडेंस को ठुकराना आता है। सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, वीडियो अभी जारी रहेगा, तैयारी रहो। पानी ले लो ठंडा, क्योंकि आज बहुत मिर्चा लगने जा रही है, पीने के लिए नहीं, धोने के लिए। एविडेंस है कि इस्लामिक बहुत सी थियोलॉजी में और लिटरेचर में गैर मुस्लिमों को जहन्नमी बताया गया है। उसको तो तुम नहीं झुठला सकते ना। तो क्या ये मान लें कि मुस्लिम थ्योरी और मुस्लिम लिटरेचर में ही अपने आप में हेट स्पीच छुपी हुई है, जिसका विरोध या जिसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है? हेट स्पीच पर मैंने कल वीडियो बनाया था, इसका लिंक पीछे पड़ा है, ये देख लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था। बताओ, या कह दो वो झूठ है, कह दो जो लिखा है वो झूठ है, वो गलत है। एविडेंस है इस्लामिक लिटरेचर में, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा उसे मागफिरत नहीं मिलेगी, उसे अल्लाह की माफी नहीं मिलेगी। एविडेंस है, या कह दो सब झूठ लिखा है। और अगर एविडेंस चाहिए तो वो मैं दे दूंगा। कहो बना तुम प्रोग्राम, नहीं बनाऊंगा, तुम्हारी जल के राख हो जाएगी, तुम्हारी जल के राख हो जाएगी, इस मारे नहीं बनाऊंगा। पर एविडेंस है। गर्रा स्टोरी का एविडेंस मांगने वालों, हलाला के एविडेंस हैं। मानोगे कि मजहब के नाम पर ये मुसलमानों ने किया? मानोगे मजहब के नाम पर मौलवियों ने किया? मानोगे? मानो, एविडेंस है। तुम्हें एविडेंस का बड़ा शौक है ना। जो औरत कहेगी मेरे साथ हलाला हुआ, कमीनों, बेशर्मों, जलीलों, उसे कह दोगे वो आरएसएस की दलाल है। एविडेंस है ना कि 9-9 सेकंड में शादियां खत्म कर दी गई तल्लाक बिद्दत से। सैकड़ों एविडेंस है, सैकड़ों नहीं हजारों। और जो औरतें उनके खिलाफ लड़ी, उनके ऊपर मोहर लगा दी आरएसएस का, भाजपा का दलाल होने की। बेशर्मों, इसके तो एविडेंस है ना। मुसलमान औरत ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई ना, कोई हिंदू तो नहीं गई ना। वहां कोई शर्म थी, कोई पछतावा था, कोई रिमोर्स था, कोई इंट्रोस्पेक्शन था? गिरबान में झांक के देखा था कि मुसलमान औरतों के साथ क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वालियों के साथ खड़े हुए थे बेशर्मों। एविडेंस था। अभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जब मैं बोल रहा हूं हिना बख्तियार का, कि तलाक शादी की शौहर ने और तलाक लिख के भेज दी वकील ने, और बेशर्म उसका शौहर कह रहा है हो गई तलाक। तुम हिना को भी भाजपा का दलाल बोल दोगे? इसका तो एविडेंस अभी है जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इतनी बेशर्मी ना करो कि मजहब शर्मिंदा हो जाए। इतनी बेशर्मी ना करो कि हश्र के दिन हजूर तुम्हारा गिरेबान पकड़ के कहें कि लानत है तुम पर कि तुम मुझे मानने वाले थे। इतनी बेशर्मी ना करो मुसलमानों। इतनी चीजों के एविडेंस हैं। अरे एविडेंस है कि हिंदुस्तान में कितने अटैक हुए हैं। देखिए कितनी सारी बातें बताई हैं, और इन बातों को झुठला नहीं सकता भारत के अंदर कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हो रहा है। जो भी ये बातें कर रहे हैं रिजवान सर, आप सभी न्यूज़ देखते हैं तो आप सभी को ये सारी बातें पता ही चल जाती होंगी, या काफ़ी सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी वजह से आपको सारी बातें पता चल जाती होंगी। तो कोई गलत बात बोल रहे हो तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में सारी बातें सही हैं। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे कानून का राज चलता है, इस वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें होती रहती हैं और उन सब चीज़ों को सुधारने की कोशिश भी की जाती है हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा नहीं है, 3 तलाक वाले जो मामला था उसको ख़त्म भी करा गया, विरोध बहुत हुआ था लेकिन ख़त्म करा गया। उससे जो महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाएं थी, उनको काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट मिली और साथ ही साथ उनको विश्वास हुआ कि अब हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो पाएगा। हाँ, तो उसके लिए कभी जिम्मेदारी ली, शर्मिंदगी उठाई, अफसोस किया, माफी मांगी। एविडेंस है, केरला स्टोरी 32,000 के नहीं। एविडेंस है कि पिछले 5 साल में जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इस देश में वेलफेयर स्कीम चलाई, चाहे सिलेंडर हो, चाहे वजीफा हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे घर हो, चाहे अनाज हो, राशन हो,
चाहे गांवों में वैक्सीनेशन हो जहां पर आबादी ज्यादा मुसलमानों की है, इस सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। किसी विपक्ष के नेता ने तक ये देखिए, जो रिजवान सर ने बात बोली ना, इस बात को पूरी दुनिया मानती है और जो हमारे विपक्ष में लोग हैं वो भी इस बात को झुठला नहीं सकते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करा गया है मोदी गवर्नमेंट में। लेकिन मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। पिछली गवर्नमेंट का आप आंकड़ा उठा के देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी सच्चाइयाँ पता चलेंगी। लेकिन सब अपना काम करते हैं, सब देश के लिए ही अच्छा सोचते हैं। आरोप नहीं लगाया, इसके एविडेंस हैं। कोई शर्म है, कोई लिहाज है, कोई एहसास है, कोई शर्मिंदगी है जब नरेंद्र मोदी को गालियां देते हो उससे पहले कि इसने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन तुम एविडेंस को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हो और एविडेंस को अपने हिसाब से कारपेट के नीचे झाड़ू लगाकर डस्टबिन में डाल देते। एविडेंस था कि प्रयागराज की सड़कों पर बिना चेहरा छुपाए खून की होली खेली। खून की होली असद ने भागते हुए पुलिस वाले पर पीछे से बम मारा गया। तो भाग रहा था ना, वो तो दूर था, उसका तो हथियार भी गिर गया था। एविडेंस था। लेकिन बेशर्मो, तुम उसके लिए भी खड़े हो गए, तुम उसके लिए भी मातम करने लगे, तुम उसके लिए भी उसके फेवर में बाइट्स देने लगे, तुम उसके भी इनकाउंटर पर सवाल उठाने लगे। कितना बड़ा एविडेंस था, पूरी दुनिया ने वो कवरेज देखा है, वो सीसीटीवी फुटेज देखा है। एविडेंस था कि अतीक अहमद एक माफिया था, एक मर्डरर था ना। तुम अपना ईमान जिंदा रखते, लेकिन तुम अतीक को बचाने के लिए बेशर्मो 10 और लोगों का नाम गिनाने लगे। एविडेंस मांग रहे हो ना, एविडेंस था, असद के लिए भी था, अतीक के लिए भी था। तो ये हो तुम। तो केरला स्टोरी के लिए एविडेंस मांगने वालों, पहले इन सब चीजों पर एविडेंस दे दो। एविडेंस है कि हिंदू ने खुले मन से रोजा इफ्तार में और मिलादुन नबी में हमारी टोपी पहनी है और अपने कंधे पर साफा डाला है, इस सेकुलरिज्म के लिए, इस भाईचारे के लिए बेशर्मो। और एविडेंस इस बात के भी हैं कि मुसलमान ने कभी अपने कंधे पर फक्र से, शान से और मोहब्बत को कायम करने के लिए अपने सर पर, अपने कांधे पर मां की चुनरी 10 मिनट के लिए नहीं डाली। इसके लिए भी एविडेंस है बेशर्मो, इसके लिए भी एविडेंस है। लेकिन जब कोई हिंदू टोपी पहनने से मना करता है तब तुम्हारे पेट में दर्द होता है। यह है तुम्हारा एविडेंस की फिराक में या एविडेंस की मांग में दोहरा मापदंड। और चलते चलते एविडेंस था कि अफजल आतंकवादी था, पर वहां तुमने एविडेंस नहीं देखा। वहां तुमने नारा दिया कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। स्टोरी लाइन को चैलेंज मत कर देना। 32,000 को भले चैलेंज करो, मैं भी इस फिगर पे मोहर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये स्टोरी लाइन, कितनी लड़कियां रजिस्टर्ड गईं और वो इस मारे संज्ञान में आई क्योंकि उन्होंने सरकार से मदद मांग ली। अगर वो मदद ना मांगती तो गवर्नमेंट यही समझती रहती कि वो अरब में, बहरीन में, यूएई में कहीं अपने शौहर के साथ हैं और ये लड़कियां भी रजिस्टर्ड ना होती, ये भी गिनती में ना आती। अगले वीडियो में तस्वीरों के साथ एविडेंस दूंगा और ये एविडेंस बहुत पहले से पब्लिक डोमेन में है पर लोगों तक पहुंचे नहीं हैं कि लड़कियां बलगलाई गईं, लड़कियां कन्वर्ट करी गईं, फिर लड़ने के लिए आईसिस के साथ, अपने शौहर के साथ मिडिल ईस्ट, सीरिया, इराक भेजी गईं। अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। अगर जरा से भी शर्म है, वो लोग जो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अकाउंट डिटेल दे दूंगा, पैसा मुझे भिजवा देना। और वो लोग जो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये वो बेशरम हैं जो आज तक मानने को तैयार नहीं हैं कि मैदान करबला में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो वीडियो खत्म हो गई है। आपने काफ़ी अच्छी तरह से रिजवान सर की बात सुनी और मैं भी हर बात से एग्री करता हूँ। और देखिए, द केरला स्टोरी की बात जो निकल के सामने आ रही है तो उसके काफ़ी सारे सबूत मौजूद हैं।
32,000 वाला आंकड़े की जो बात है वो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लड़कियां यहाँ से गई हैं, यहाँ से जो क्रिश्चियन लड़कियां थी और जो हिंदू लड़कियां थी, उनको पहले ट्रांसफ़र करा गया, कैसे भी लेके गए उनको, तुर्की ले गए, तुर्की से ISI के अड्डे पे ले गए और वहाँ से भी काफ़ी सारे लड़कों जब पकड़ा गया तो उन्होंने इस तरह की स्टोरी बताई। आप जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और काफ़ी सारी बातें और भी निकल के आएंगी सामने, आप उनको पढ़ भी पाएंगे। देखिए जो स्टोरी बनाई गई है इसमें, चलिए 32,000 वाला आंकड़ा माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो पूरी स्टोरी है उसमें तो सच्चाई है। अगर पूरी स्टोरी में 1% भी सच्चाई है तो वो सच्चाई है, उसको देखना चाहिए। आप सभी का इस पर क्या राय है, आप अपने कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।